आज बुल्ले शाह होते फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है। और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते कि ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। एक सेशन हो जाए, वन डे फुल डे, जो आप अपना धर्म ये कर सकते हैं। वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पे शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो कहा जाता है कि साहब आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, गंगा जमुनी तहजीब कहां से शुरू हुआ ये वर्ड? सबसे पहले ये शब्द प्रयोग होता है जब मुगल शहजादे दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका मतलब होता दो समुद्रों का विलय। अब आप बताइए, दो समुद्रों का मिलन जिसे कहता है वो आदर्श नहीं, बाकी दूसरे लोग आदर्श। अरे इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी कि बुल्ले शाह ने ये बोला था, जो आज किसी को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, कि आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। ये बुल्ले शाह ने बोला आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। और उन्होंने कहा, आगे की लाइन अरबिक वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज खेलूंगी मैं होली कह बिस्मिल्लाह। मगर इसको आपने माना क्या? अब मैं उदाहरण देता हूं। चित्रकूट के घाट की घटना थी कि अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास जी दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना वो मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा रहे थे, तो तुलसी ने उनसे छंद में पूछा कि आप ये मिट्टी क्यों सर पे लगा रहे हैं? वो गंगा जमुनी तहजीब को अगर आप कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि धूरी धरत निज शीस पर। अरे ये धूल क्यों सर पे लगा रहे हैं? कह रहीम के ही काज, क्यों कर रहे हैं ये? तो रहीम ने क्या जवाब दिया? जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वह रज जो भगवान राम के चरणों की वह रज ढूंढ रहा हूं, जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी, मेरा भी उद्धार हो जाए। मगर कोई समस्या नहीं थी। आज बुल्ले शाह होते फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है। और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते, ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये जो गंगा जमुनी तहजीब थी, इसमें कोई समस्या आजादी के बाद तक भी नहीं थी। यह सारी समस्या 1976 के बाद आई, जब सेकुलर शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक हित में करने की शुरुआत हुई। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, आप सब ने वो सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद ने। तो गंगा जमुनी तहजीब ये थी। एक सेशन हो जाए, वन डे फुल डे, जो आप अपना धर्म ये कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि गंगा जमुनी तहजीब ये थी, संयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज के देश में आकर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है जो सत्य से बिल्कुल परे। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पे शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए।